अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका ब्रांड न्यू वीडियो पे। आज की वीडियो समर्स के लिहाज से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और मेन वीडियो है। अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है। की वीडियो का टॉपिक समर हाइजीन पर और समर बॉडी केयर पर है, तो आपने कोई पार्ट मिस नहीं करना और वीडियो लास्ट तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो सबसे पहले नंबर 1 पे हम हेयर केयर पर डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है जिस तरह आजकल गर्मी है, हीट है, 40-45 तक टेम्परेचर जा रहा है, बल्कि इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर जा रहा है। तो आपको पता है बालों में जो स्वेटिंग हो जाती है और इस चीज़ से डैंड्रफ हो जाती है और बहुत ही स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए आप ये शैम्पू कोनास शैम्पू है, ये आप यूज़ करिए। स्कैल्प लोशन है, इसको आपने अपने शावर लेने से 20 to 30 मिनट्स पहले आपने इसको अप्लाई करना है। पूरे वो स्कैल्प पे अच्छी तरह से अप्लाई करना है, सेक्शंस पे अप्लाई करेंगे तो ये इससे जो होगी आपके डैंड्रफ ख़त्म होगी, डैंड्रफ कम होगी। तो आपने जिस तरह शावर लेते हैं तो आपने इसको ज़रूर अप्लाई करना है। नंबर 2 पे मैं ये हेड एंड शोल्डर का ये शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। आप जो भी यूज़ करते हैं वो यूज़ करें। मुझे आजकल ये अच्छा लगता है तो मैं इसको यूज़ करती हूँ क्योंकि इससे डैंड्रफ भी कम होती है। अगर तो आपने बालों को वीक में ट्वाइस या थ्राइस टाइम्स आप वॉश किया करें। इसके अलावा अगर तो आप रोज़ होते हैं तो लाजमन जो कंडीशनर है वो यूज़ किया करें। मैं ज़्यादा नहीं अपने हेयर वॉश करती, मैं वीक में 3 to 4 टाइम्स बस करती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करती हूँ क्योंकि बाल जो है वो फिर रफ हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। और लेकिन जो कंडीशनर भी है वो बहुत ज़रूरी है। अपने बालों का ख्याल रखा करें, उनकी टेक केयर अच्छी से किया करें। यहाँ पे मैं अलवाइफ का लॉरियल अलवाइफ का कंडीशनर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन कंडीशनर रोज़ रोज़ भी यूज़ नहीं करना चाहिए। वीक में 2 से 3 दफ़ा ये काफ़ी होता है, इससे ज़्यादा आप यूज़ ना करें। पहले तो आप अच्छी तरह से शैम्पू से शैम्पू से हेयर वॉश करने के बाद आपने इसे रूट्स पे कंडीशनर कभी भी नहीं भूल के भी नहीं लगाना है, या आपने नीचे एंड्स पे लगाना है। एंड्स पे आपने 5 to 6 मिनट्स या 2 to 3 मिनट्स लगाएंगे, वो इनफ होगी। इसको आपने यूज़ करना है। अपने हेयर केयर का बहुत ख्याल रखा करें, अपने बालों का बहुत ख्याल किया करें। बाल अपने और जब आप शावर लेंगे अपने बालों को जो है सॉफ्ट हैंड से ट्रीट किया करें, क्योंकि जब आप वो शावर लेते हैं, आप हेयर वॉश करते हैं, आपके जो स्कैल्प होता है, जो रूट्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। और जब आप उसको ज़रा हार्डली उसको ट्रीट करते हैं तो उससे बाल टूटते हैं और बाल उसी की वजह से हैं, जो ज़्यादा हेयर फॉल होता है वो उसी वजह से होता है। अच्छा, और जब आपके बाल ड्राई हो जाए, 50% ड्राई हो जाए या 40% ड्राई हो जाए, फिर आप कॉम्ब किया करें। उससे पहले आप कॉम्ब ना किया करें, वरना उससे भी बाल बहुत टूटते हैं। पता है समर से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जा रहा है आजकल, तो आपको पता है बालों में स्वेटिंग हो जाती है, लेकिन रोज़ रोज़ भी कौन हेयर वॉश करे। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो फिर उसको आपका फिर ज़रूरी हो जाता है कि आप 2 से 3 दफ़ा वीक में कंडीशनर अप्लाई करें, वरना तो आप धो सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप वीक में 2 to 3 टाइम्स हेयर वॉश करें, अगर नहीं तो फिर 3 to 4 टाइम्स हेयर वॉश कर सकते हैं। और उसके अलावा जो अगर आपके बालों में डैंड्रफ है या आपको डैंड्रफ का इशू रहता है तो आपको नाज का ये स्कैल्प लोशन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सेपरेट रिव्यू चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। नंबर 2 पे हमारे पास आता है बॉडी हाइजीन। जो समर से अपनी बॉडी हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है इतनी हीट है, इतनी गंदी गर्मी आजकल पड़ रही है कि अगर आप 2 से 3 दफ़ा शावर भी ले लें तो वो भी कम है। 2 मिनट ही बाहर एसी से बाहर निकलें तो फ़ौरन पसीना आ जाता है। तो अपनी बॉडी हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और अच्छी प्रोडक्ट्स यूज़ करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको पता है अगर आप किसी के पास से गुजरे, अगर आपसे स्वेट स्मेल आती हो तो ना आपका फिर दिल करता है किसी से बात करने, ना अगले का दिल करता है आपके पास खड़े होने का। तो अपनी बॉडी हाइजीन का ज़रूर ख्याल रखा करें। तो जब आप शावर लेते हैं, नंबर 1 पे आप ऐसा बॉडी वॉश यूज़ करें जो कि आपकी बॉडी को अच्छे से क्लींस कर दे, एक्सफोलिएट कर दे, जितनी भी डर्ट पार्टिकल्स है उसको रिमूव कर दे। तो मैं यहाँ पे BNB का ग्लाइकोलिक एसिड बॉडी वॉश करती हूँ। इसका रिव्यू भी मेरे पेज पे, मेरे अकाउंट पे गिवन है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और आपको यहाँ पे आई बटन पे भी शो हो जाएगा। ये इतना अच्छा बॉडी वॉश है, मतलब ये आपकी जो बॉडी होगी इसको अच्छे से क्लेंस कर लेगा, डीपली क्लेंस कर देगा। एक्सफोलिएशन के लिए बहुत ज़रूरी, बहुत अच्छा बॉडी वॉश है। लेकिन ये विदाउट फ्रेगरेंस, इसकी फ्रेगरेंस कोई नहीं है। तो फ्रेगरेंस के लिए मैं यहाँ पे लक्स का बॉडी वॉश यूज़ करती हूँ, एक ये पर्पल में और ये पिंक में। ये मैं अल्टरनेट डेज पे यूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर तो किसी को फ्रेगरेंस वाले बॉडी वॉश पसंद है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप सिर्फ एक अच्छा बॉडी वॉश यूज़ कर ले जो आपके स्किन को डीपली क्लेंस कर दे। मार्केट में बहुत से अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने ऑनलाइन ये BNB का मंगवाए थे, बहुत अच्छे। लेकिन अगर आप वो भी यूज़ नहीं करना चाहते तो आप लोफा का यूज़ करें। लोफा से जितनी भी आपकी स्किन पे डर्ट पार्टिकल्स होंगे, ये भी आपकी स्किन को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करेगा, बहुत अच्छे से क्लिनजिंग करेगा, डीप क्लिनस करेगा। तो अगर आपने वो बॉडी वॉश नहीं यूज़ करना है तो लोफा आप लाजमी यूज़ किया करें। बाद में शावर लेने के बाद आप ज़रूर इसको यूज़ किया करें, क्योंकि ये भी आपकी स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करेगा, अच्छे से आपकी स्किन को डीप क्लिनजिंग प्रोवाइड करेगा।
क्योंकि आपको पता है जितनी स्वेटिंग होती है उससे कलर भी डल हो जाता है और उसके बाद स्किन पे बहुत से प्रॉब्लम हो जाते हैं, एक्नी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं इस तरह से। तो एक अच्छी क्लिनजिंग होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 पे है जो स्वेटिंग, आपको पता है जितनी स्वेटिंग होती है वो इतनी गंदी उसकी स्मेल होती है। तो स्वेटिंग और डोर के लिए मैं फटकरी यूज़ करती हूँ। मार्केट में बहुत से अवेलेबल है रोल ऑन्स जो स्वेटिंग और डोर के लिए काम करते हैं, लेकिन मैं जो है यहाँ पे नेचुरल स्टोन यूज़ करती हूँ। ये एंटीबैक्टीरियल एंटीऑक्सीडेंट है, इससे जितनी भी आपकी स्वेटिंग और डोर होगी वो कम होगी, और ना सिर्फ कम होगी बल्कि इससे स्वेटिंग होना भी कम हो जाती है। तो आप इसको ज़रूर यूज़ किया करें। इसको इतनी सी स्टोन मिलते हैं, इससे बड़ा साइज़ में मिलता है, छोटे साइज़ में मिलता है। तो आप इसको किसी भी जार में डाल के अपने वॉशरूम में रख लें, और जब आप शावर लें, शावर लेने के बाद इसको आप अपने अंडर आर्म्स पर रब करें और बस, उसके बाद कुछ नहीं। और अगर डिओड्रेंट यूज़ करते हैं, इन केस अगर आप कोई परफ्यूम या बॉडी स्प्रे बाद में नहीं लगाते, तो एक डिओड्रेंट बहुत अच्छा ऑप्शन है। डिओड्रेंट भी अपने वॉशरूम में ज़रूर रखें। अगर आफ्टर शावर एक डिओड्रेंट यूज़ किया करें। जो फटकरी है, फटकरी बहुत अच्छे स्टोन है, आप इसको ज़रूर यूज़ किया करें। इससे ना सिर्फ आपकी स्वेटिंग और डॉट कम होती है बल्कि इससे आपकी स्वेटिंग भी कम होती है। उसमें हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ के जो आपके कान के पीछे होते हैं उसको भी साफ़ किया करें। टॉप्स के इयररिंग्स के बीच में जो स्मेल आती है उसको साफ़ किया करें अच्छे से, कान के पीछे से साफ़ किया करें। उधर भी बहुत पसीना आता है, बहुत स्वेटिंग होती है, तो उधर भी अच्छे से साफ़ किया करें। नेक्स्ट जो फुट्स के फिंगर के बीच में गैप होता है उसको भी अच्छे से साफ़ किया करें। और अगर इन केस अगर आपके नेल्स बड़े हैं तो अच्छे से उसको भी ब्रश के साथ, कोई ऐसा ब्रश जो ख़राब है आपके पास उसको यूज़ नहीं करते तो उसको भी अच्छे से साफ़ किया करें। और लेकिन सॉफ्ट हैंड्स के साथ यूज़ करें, क्योंकि पानी से जो है नाखून भी, नेल्स भी सॉफ्ट हो जाते हैं और टूटने के चांसेस होते हैं। तो उसको भी अच्छे से ब्रश के साथ साफ़ किया करें। अपनी समर्स में अपनी बॉडी हाइजीन का बहुत ख्याल रखा करें। फटकरी यूज़ करें, फटकरी बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। जितनी भी आपको स्वेटिंग अगर तो आपको ज़्यादा होती है तो उसको स्वेटिंग को ये कम करेगा, और आहिस्ता आहिस्ता जो होगी आपकी स्वेटिंग और डॉट को भी ये कम करता जाएगा। ये एक नेचुरल स्टोन है, इसको बहुत, और इससे जितनी भी आपके बालों की ग्रोथ होती है वो भी कम होती है। नंबर थ्री पे ओरल हाइजीन आती है। ओरल हाइजीन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और अगर आपकी ओरल हाइजीन अच्छी होगी तो ही लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे, वरना अगर ओरल हाइजीन अच्छी ना हो तो लोगों का दिल ही नहीं करता आपसे बात करने का। वो बस उनका दिल करता है कि वो पीछे हो जाए, और मेरे साथ ऐसा हो चुका है तो मुझे पता है। तो आप ये ओरल हाइजीन का बहुत ख्याल रखा करें। मैं टूथपेस्ट के साथ साथ यहाँ पे ये डेंटल होम रेमेडी है जो कि इसको भी मैं यूज़ करती हूँ। मैंने दराज से ऑनलाइन मंगवाया था, ये पाउडर फॉर्म में आता है। अगर इसका आपको रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा, मैं ज़रूर रिव्यू शेयर करूँगी। ये बहुत अच्छी डेंटल रेमेडी है। इसको जो है, ये मेरी सेकंड बॉटल है, तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं रिव्यू दूँगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, क्योंकि और बहुत ही अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं। और इसके बाद नंबर 2 पे जो है हमने माउथ वॉश ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि अगर इन केस अगर आप टूथपेस्ट यूज़ करने में लेज़ी है, ब्रश करने में रात के टाइम लेज़ी हैं, तो फिर माउथ वॉश ज़रूर करें। ये एनजी क्लोर का माउथ वॉश है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर तो आपका स्टार्टअप है तो आप इसको पानी के साथ यूज़ कर सकते हैं, पानी ऐड कर लें और फिर इसको यूज़ कर लें। लेकिन मैं कभी कभी लेज़ी हो जाती हूँ ब्रश करने में, तो मैं तब यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं टूथपेस्ट ही यूज़ करती हूँ। तो टूथपेस्ट यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अपने दांतों का ख्याल रखा करें, दिन में 2 दफ़ा यूज़ किया करें ब्रश, एक तो सुबह के टाइम और दूसरा रात को सोने से पहले किया करें। इससे ये होगा कि जितने भी आपके टीथ पे जो भी स्टेन होगा खाने वगैरह का वो सारे रिमूव हो जाएंगे। तो ज़रूर आप ये भी ब्रश करने के फ़ौरन बाद कुछ गर्म या तो फिर कुछ सिट्रिक एसिड वाली चीज़ कोई ना खाएं, इससे आपके दांत सेंसिटिव हो जाते हैं और टूटने के चांसेस होते हैं। तो अपने दांतों का ख्याल, अपने ओरल हाइजीन का ख्याल बहुत रखा करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हाइजीन है। इससे एक तो आप किसी से बात करने में भी ईजी रहते हैं और अगला भी आपसे बात करने में ईजी रहता है। तो आप ब्रश ऐसा यूज़ करें जो ना ज़्यादा सॉफ्ट और ना ज़्यादा हार्ड हो। मैं डेंटिस्ट का रिकमेंड करूँगी, मैं डेंटिस्ट का यूज़ करती हूँ, वो बहुत अच्छा टीथ ब्रश है। तो 3 पे फेस केयर आती है। अगर आपकी स्किन अच्छी है तो फिर और क्या ही चाहिए, एक अच्छी ग्लोई और हेल्दी स्किन से ज़्यादा और क्या ही चाहिए होता है। तो जितनी आज स्वेटिंग होती है समर्स में और इससे डल हो जाती है, स्किन एक्नी हो जाती है, तो उसके लिए एक्सफोलिएशन बहुत ज़रूरी है, क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक अच्छा क्लिनजर आपका यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे मैं डर्माकोल्स का यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छा क्लिनजर है। एक तो ये रीज़नेबल है, अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में वैसे तो बहुत से क्लिनजर अवेलेबल है, लेकिन मैं ये डर्माकोल्स का यूज़ करती हूँ। लेकिन अगर आपको इसका भी सेपरेट रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। जिस चीज़ का आपको रिव्यू चाहिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका रिव्यू शेयर करूँगी। ये डर्माकोल्स का बहुत रीज़नेबल और बहुत अच्छा ये क्लिनजर है, तो आप एक अच्छा क्लिनजर लाजमी यूज़ किया करें। मैं आपको डर्माकोल्स का रिकमेंड करूँगी, आगे आपने जौन सा भी यूज़ करना है आप यूज़ करें। और उसके बाद इससे एक तो आपकी स्किन बहुत अच्छी क्लिनज हो जाती है, एक्सफोलिएशन हो जाती है। नंबर 2 पे एक अच्छा फेस वॉश यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। मैं आजकल ये एक निविया का और एक ये BNB का राइस फेस वॉश यूज़ करती हूँ ऑन अल्टरनेट डेज, लेकिन मोस्टली जो है मैं BNB
BNB का यूज़ करती हूँ, क्योंकि इनका एक पहले भी मैंने यूज़ किया था ब्राइट एंड टोन अप का फेस वॉश में यूज़ किया था, लेकिन उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अब मैंने ये राइस फेस वॉश स्टार्ट किया, इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। लेकिन जो मोस्टली है मैं वो BNB का यूज़ करती हूँ। निविया का मैं कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा जितना मुझे ये BNB का लगा। बाकी अपकमिंग डेज़ में आपको उसका भी रिव्यू मिल जाएगा। तो अपनी फेस का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एक्सफोलिएशन क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है। जितनी स्वेटिंग होती है, एक तो ब्लैक हेड्स का भी प्रॉब्लम फिर आ जाता है, और दूसरा ओपन पोर्स का भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा क्लिनजर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो आपके फेस के जितने प्रॉब्लम होते हैं, ब्लैक हेड्स का, एक्ने का और साथ ही साथ पोर्स का, वो सारे क्लियर हो जाते हैं, रिजॉल्व हो जाते हैं। तो अच्छी फेस केयर लाजमी है। नंबर 3 पे आफ्टर शावर के रूटीन को डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 पे जो है वो मॉइस्चराइज़र आता है, क्योंकि मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है। जिस तरह विंटर्स में एक मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है, इसी तरह समर्स में भी एक अच्छा मॉइस्चराइज़र होना बहुत ज़रूरी है। स्किन को मॉइस्चराइज़र रखना, हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। मैं ये डव का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन एक्सट्रीम ड्राई है। तो मैं यहाँ पे ये ड्राई स्किन के लिए था, तो मैंने इसको यूज़ किया। ठीक है, अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है, लेकिन नॉर्मल है, तो मैं आजकल इसको यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद अपने फेस के लिए मैं यहाँ पे निविया की ये क्रीम है वो यूज़ करती हूँ, क्योंकि थोड़ी थिक है और आपकी स्किन को अच्छी हाइड्रेशन और मॉइस्चराइज अच्छी रहती है। तो मैं यहाँ पे निविया की क्रीम यूज़ करती हूँ। आपको जो भी अवेलेबल है, जो भी आपको सूट करता है, जो अच्छा लगता है, आप उसको यूज़ करें, लेकिन मॉइस्चराइज़र लाजमी यूज़ किया करें। मैं फेस के लिए निविया की यूज़ करती हूँ, और बाकी बॉडी के लिए, हैंड और फीट के लिए जो है मैं डव का यूज़ करती हूँ। नंबर 3 पे आता है हमारे पास ये सनब्लॉक, जो कि बहुत ही ज़रूरी है इस गर्मी में, इस हीट में। एक सनस्क्रीन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ये एक नेक्सटन का और यूवेल का सनस्क्रीन है। जो यूवेल में एक ये लोशन की वेरिएशन आती है, और नंबर 2 पे क्रीम की वेरिएशन आती है। यहाँ पे जो आजकल मैं यूवेल का लोशन वाला यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा है। जिस तरह मार्केट्स में इतने महंगे एक्सपेंसिव सनस्क्रीन अवेलेबल हैं, लेकिन उससे अच्छा मुझे लगता है यूवेल का। एक तो रीज़नेबल है और ये है भी अच्छा। और इसके बाद जो ये क्रीम में भी आता है और इस तरह लोशन में भी आता है, तो लोशन वाला या क्रीम वाला जो भी यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर ले, दोनों ही अच्छे हैं। लेकिन सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। जो सन एक्सपोजर बॉडी पार्ट्स के लिए आप ये नेक्सटन का यूज़ कर लें। मैं यही यूज़ करती हूँ, आपने जो सा भी यूज़ करना है यूज़ करें, लेकिन मैं ये यूज़ करती हूँ। इसमें 25 ml 50 ml मतलब डिफरेंट mls में ये बोतल आती थी। तो ये छोटी सी बोतल मैंने रखी हुई है, अपने बैग में रख लेती हूँ। जब कहीं बाहर जाती हूँ, जो सन एक्सपोजर बॉडी पार्ट्स होते हैं, इन पर अप्लाई कर लेती हूँ। ईजी टू कैरी, ईजी टू यूज़ है। नंबर 4 पे जो है आपने अपने लिप्स का ख्याल बहुत रखना है। गर्मियों में लोग जो है अपने लिप्स का भी ख्याल नहीं रखते। जिस तरह सर्दियों में लिप्स का ख्याल रखना ज़रूरी है, इसी तरह गर्मियों में भी लिप केयर बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे वैसलीन का लिप बाम यूज़ करती हूँ। एक तो इसके 2 बेनिफिट्स हैं। नंबर 1 पे ये कि आपकी स्किन हाइड्रेट रहती है। नंबर 2 पे जो टिंट की एक कमी होती है वो भी पूरी हो जाती है। मतलब इससे आपके लिप्स को हाइड्रेशन भी मिल जाएगी, और साथ ही साथ आपके लिप्स को टिंट भी मिलता रहेगा। तो जो टिंट की कमी होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। आपको टिंट सेपरेट लगाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। अपने लिप्स को स्क्रब किया करें जब आप टीथ ब्रश करते हैं, तो लाइट से सॉफ्ट हैंड्स के साथ अपने लिप्स को ब्रश के साथ स्क्रब कर लिया करें, उससे लिप्स भी बहुत ही पिंक रहते हैं। नंबर 4 पे एक फ्रेगरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे फ्रेगरेंस का ज़रूर यूज़ किया करें समर्स में, क्योंकि जितनी स्वेटिंग आती है उस स्वेटिंग और डोर से अच्छा आप जो है एक अच्छा फ्रेगरेंस यूज़ कर लें, तो आपको ख़ुद भी अपने आप से अच्छी खुशबू आती है, और ये पास बैठे इंसान को भी बुरा नहीं लगेगा, वो भी अनकम्फर्टेबल नहीं होगा। तो आप एक फ्रेगरेंस यूज़ किया करें। लेकिन अगर इन केस आपको फ्रेगरेंस पर कोई बॉडी स्प्रे लगाना या आपको कोई परफ्यूम लगाना नहीं पसंद, तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो डिओड्रेंट बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो डिओड्रेंट का फिर आप लाजमी यूज़ किया करें। तो ये थी आज की वीडियो समर हाइजीन पे। अपने हाइजीन का बहुत ख्याल रखा करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।